ये अरवल में है और ये महानंद जी के जो 24 साल पुराना केस था उसमें कल इनको जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं क्या कुछ ये लोग धरना प्रदर्शन के जरिए कर रहे हैं और क्या कुछ इनकी मांग है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि हमारे जो माननीय विधायक महानंद सिंह जी जो हैं उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है। उनको बिना शर्त रिहा किया जाए, नहीं तो सभी जनता जो यहाँ के माननीय जनता है। कौन फंसाया है उनको? वो है वही जो अभी जो सरकार चल रही है, जिनकी सरकार चल रही है ना। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। वो तो 2001 का केस था। 24 साल पुराना केस जो है, जो हमारे पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं, उनको वहाँ रांची में विरोध में ये कर दिया गया था। तो हम लोगों ने सड़क जाम किया था, जहानाबाद में किया था। उसी को लेकर के उस साजिश के तहत उनको फंसाया गया कि आपके जो महासचिव है वो गलत कर रहे थे, फिर आप लोग प्रदर्शन किए तो हम लोग आपको केस में फंसाएंगे। और ये एक साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत हमारे विधायक जी को फंसाया गया। वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, वो सरकार से कैसे उसको मैच कर रहा है कि सरकार फैसला। तो इससे पहले सरकार को याद नहीं है? जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो सरकार को याद है। कहा जा रहा है कि 24 साल पहले केस में वो हाजिर नहीं हुए थे, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया, इस वजह से उनको किया गया है। अभी तो नोटिस नहीं आई है। सर क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि 24 साल पुराना केस था जहानाबाद में, जिसमें सरकारी काम में बाधक आरोप था, उसमें ये हाजिर नहीं हुए थे, इस वजह से इनको लाल वारंट भी जारी किया गया था। सवाल यह उठता है कि 24 वर्षों तक ये चली हुई सरकार क्या कर रही थी? यह सरकार 24 वर्षों में गलत आदमी को पकड़ा। क्या यह सरकार की नीति यह सही है या गलत है, आप निर्णय की। दूसरी बात यह है कि जब 1925 में अब चुनाव होने जा रहा है और चुनाव में चंद दिनों के बाकी है, तो बिहार में सिर्फ महानंद को ही नहीं, जैसा कि उदाहरण बताए वाई के विधायक राम रतन सिंह CPI के विधायक बेगूसराय में, और इस तरह से खोज करके पुराने केसों को यह खंगाला जा रहा है और उनको जेल में किस लिए? क्योंकि अब व्यक्ति का विचार जो है संविधान ने दिया था उसको ही हनन कर रहे हैं। कोई आदमी को गलत गिरफ्तार किए तो हम अपना विचार रखें कि आदमी की गलत गिरफ्तारी हो तो हमको जेल दे दीजिएगा। क्या संविधान का सचमुच जीता जागता हुआ उदाहरण है या नहीं है? इसलिए यह अधिकार दो को है, बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मोदी सरकार को, कि जो संविधान के ऊपर जा करके व्यक्ति के विचारों को जो व्यक्त कर रहा है उसको जेल में डालो। आप पत्रकार हैं, आप बंदे में सुने हुए कर्नाटका में कि पत्रकारों ने सही बात लिख दिया तो उनको 40 वर्ष पहले के केस में जेल डाल के साथ। क्या हम ही सरकार डर गई है वर्तमान महागठबंधन से? बिल्कुल, यह जान रहे हैं कि हमारी इसी चुनाव में आपको महाशमशान घाट पर हमारा लाश जाएगा। लेकिन यहाँ के सुनील यादव जो लोजपा के हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि महानंद जी जो है यहाँ के जो दुकान है उसे तसीली करते, रंगदारी करते हैं। ये अब आप सुनील यादव नाम सुना ना आपने? हम सुन लीजिए, हम आपको कह रहे हैं, आप एक उदाहरण पेश कर दीजिए कि हमने भी देखा है कि वो सुनी कर रहे हैं। कोई दुकानदार से आपको प्रमाण है? मैंने उनको पूछा था प्रमाण है तो कहा कि नहीं, लेकिन हम देखे हैं, सुने हैं, जानते हैं। प्रमाण आपको हम कह रहे हैं कि उनसे प्रमाण मांगिए और उसको छपवाने का काम हम कर देंगे। क्या करना चाहेंगे? आरोप सुनील यादव जो है आपके लोजपा के महाप्रतिनिधि गलत बोल रहे हैं, आरोप गलत है। अरवल के एक भी दुकानदार बता देवे, एक भी दुकानदार को या करके कहे कि महानंद जो है किसे आपका रंगदारी मांगने का काम किया है क्या? नहीं, बिल्कुल बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं। उसी के में जेल में गए हैं जो आरोप सुनील यादव लगाया, उसमें ही लगा है। उसको तो हम नहीं पूछ रहे हैं। सुनील यादव क्या करेंगे, क्या देंगे, उसका सवाल नहीं है। हम अपराधियों के खिलाफ में हम लड़ने वाला पार्टी है। यहाँ जो नोटिस हटा उसको लेके बयान दिया, महानंद बयान दिए, उसको लड़े। जो अपराधियों के खिलाफ उनको आँख में आँख डाल के सुनील यादव बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाकपा वाले आँख में आँख डाल कर अपराधियों से लड़ने वाला पार्टी है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कभी। आप पत्रकार हैं, आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि महानंद जी दुकानदार से, लेकिन आपका सुनिए, आपका खोज करने का आपको अधिकार है। आप ये जो मीडिया के गायक, आप मीडिया के साथी हैं, आप जाइए अरवल के दुकानदार के पास और पूछिए, आप गोपनीय पूछिए, जहाँ न पहुँचे रवि
वहाँ पहुँचता है कभी यह चर्चा। सुनिए एक मिनट और सुनिए, नीतीश कुमार लोकतांत्रिक मूल्यों को हनन करके लोकशाही तंत्र के माध्यम से बिहार में सरकार चलाना चाहती है। आप पूछते हैं सरकारी बाधा में पहुंचाना एक कितना है, 353 एक्ट सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, 332 शांति भंग को करना। एक जब उन पर केस हुआ था 2001 में, उस समय मुख्यमंत्री आपको राबड़ी देवी थी, याद थी वह बिहार में, वह सेक्शन 353 और 332 अवेलेबल था। लेकिन नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने, 2006 में इन्होंने पुलिस मैनुअल एक्ट का संशोधन कर एक सरकारी 353 एक्ट को और 332 को नॉन अवेलेबल कर दिए, जिसके तहत आज हमारा कहना है कि वाह बिहार, वाह नीतीश कुमार की पुलिस। ये एक वारंट 2011 में जारी हुआ है, फरारी का वारंट, लेकिन 2011 से लेके आज में 2024 तक कहा थी। 2020 में इसी मैदान में हमारे नेता, महागठबंधन के नेता महानंद जी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था एसडीओ के पास। उस दिन पुलिस कहाँ थी? वे फरार थे 2011 से। कहाँ थी पुलिस? ये साजिश है, ये डबल इंजन सरकार की साजिश है। इसलिए कि प्रश्न करता है महागठबंधन का नेता, माले का नेता, संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, इसलिए उसको चुन चुन करके जेल में साजिश के तरफ डाला जाता है। क्या लगता है बल से अपनी हार पहले महसूस कर ली इसलिए ऐसा काम किया? कौन हार मत, एकदम नीतीश और मोदी के जो गठबंधन की सरकार है वो हार मान लिया है। इसीलिए जूझते हुए जनता की आवाज को ललकार करके सड़क से सदन तक आवाज करने वाला को चुन करके क्या समझते हैं? महानंद जी गरीबों के लिए मरे हैं, अरवल में संघर्ष किया है। और ये जहानाबाद का केस, वे जब जहानाबाद भाकपा माले के जिला प्रवक्ता, संघर्षशील साथी, और जब रोड जाम करने की बात 353, ये जानते हैं ये किसी तरह से प्रतिकार नहीं था। कि वहाँ के सिविल एसडीओ ने वीडियोग्राफी किया और जा करके चिन्हित लोगों का नाम देख करके FIR कर दिया। वहाँ केस कि वह थी प्रतिवादी, वादी को पता नहीं, प्रतिवादी को पता नहीं। और न्यायालय की बात, न्यायालय अगर ये जानते तो संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास करने वाला मेरा विधायक जो है वह जो है संघर्ष करता है संविधान के मूल्यों पर चलने वाला, तो कब तक जाके न्यायालय भी अब सरकार के आदेशानुसार चल रहा है, क्योंकि न्यायालय ने सजा दिया है। तो हमें कहना है कि हम फिर बोल रहे हैं कि नामांकन पत्र दाखिल हो गया, MLA जा करके गलत किया विधानसभा में, गेट पर क्यों नहीं अरेस्ट किया विधानसभा? जब महानंद को फरारी 2011 से था तो विधानसभा के गेट पर क्यों ना अरेस्ट किया? आखिरी विधानसभा क्यों नहीं अरेस्ट किया उसको? सकते हैं इनका मानना है कि अगर वो अपराधी थे तो 24 सालों से क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अगर 24 सालों से एक अपराधी आप मानते हैं कि वो अपराधी है तो फरारी थे, एसडीओ साहब के पास नॉमिनेशन करने गए थे, विधानसभा में भाषण दिया, विधानसभा 5 साल गए हो, तब तक सरकार कहाँ सो रही थी? लेकिन इनका मानना है कि न्यायालय द्वारा जो किया गया है वो सरकार के एक साजिश के तहत किया जा रहा है। कांग्रेस क्या पूछना चाहेंगे सर? ऐसा है कि हमारे विधायक को भगोड़ा घोषित करना अपने आप में हास्यास्पद है। हमारे विधायक प्रतिदिन अरवल में रहते हैं, जब सदन चलती है तभी पटना में रहते हैं, उस दिन भी रात में यहाँ आ जाते हैं। रोज कदम से कदम मिला करके वो चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, अखबारों में छाए हुए हैं। पुलिस को पता है कि भगोड़ा है, एक्सेप्ट करना चाहिए था सबके साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे आप भगोड़ा का आरोप लगा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर आरोप सरासर गलत है। और ये सरकार जो है एनडीए की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, दोनों सरकारें महागठबंधन इंडिया गठबंधन से डर गई है और इसीलिए हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरह से हमारे राहुल गांधी के ऊपर कोर्ट के एक जज ने सरेआम आरोप लगाया है कि चीन ने जमीन कब्जा कर लिया, आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ कहेगा भाई? आप बिहार लोकसभा के अंदर राहुल गांधी का माइक बंद कर देते हैं और विपक्ष रोड पर आकर के बोलते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो बोलने की आजादी पर भी रोक लगाया जाए। और वही जज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ
फोटो सोशल मीडिया पर आज घूम रहा है, तो बताइए कि जजों का क्या स्थिति है आज। इसलिए हम लोग कड़ा इसका विरोध करते हैं, अविलंब महानंद सिंह को रिहा किया जाए। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार भूषण वीआईपी जिलाध्यक्ष। बहुत दुखद घटना है कि हमारे स्थानीय विधायक महानंद जी को अरेस्ट कर लिया गया। हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार आखिर इतना दिन से क्या कर रही है, जो व्यक्ति यहाँ पे आप बार सरकार बोल रहे हैं, लेकिन फैसला तो न्यायालय ने दिया है ना। ऐसा है ना, जो यहाँ पे सरकार वही है ना जिसकी सरकार रहती है, जो लोग दूसरे के लिए, गरीब के लिए लड़ते हैं, उन्हीं को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता है। कहाँ का न्याय? वीआईपी के जिलाध्यक्ष थे, सब लोग यहाँ आए हुए, महागठबंधन के सभी नेता आए हुए हैं और सब यही कर रहे हैं कि 24 साल से सरकार कहाँ थी, न्यायालय कहाँ था, पुलिस कहाँ था, एसडीओ कहाँ था। हर वक्त इस अरवल की धरती पे गरीबों का आवाज उठाते थे महानंद जी, तो आज क्यों गिरफ्तार किया गया? लोग ऐसा कह रहे हैं कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो अरवल में डर गई है कि फिर से महानंद जी जीत जाएंगे, इसलिए इनको जेल में डाल दो ताकि ये महागठबंधन का जो सीट है उसे खाते में ना जाए और अरवल का जो सीट है कोई और जो वर्तमान सरकार है वो जीत सके। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि सरकार डर चुकी है और न्यायालय भी सरकार के चंगुल में फंस के सरकार की बात सुन रही है और सरकार के द्वारा प्रेशर में ये सब कुछ किया गया है। एक आदमी जो दिन भर आपके साथ है, दिन भर इस अरवल की धरती में घूम रहा है, तो पुलिस उसे भगोड़ा कैसे घोषित कर सकता है? तो इसी बात को लेकर सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस अरवल का माहौल क्या है और आने वाला चुनाव में किसको विधायक बनाना चाहते हैं।